सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 24 अप्रैल की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले कोरोना का अपडेट। इस समय भारत में केस की संख्या 21,700 से पार कर गई है। वहीं ठीक हुए लोगों की संख्या 4,300 से ऊपर हो गई। वहीं 700 के करीब लोगों की मृत्यु हो गई है। आज की अगली खबर, ICMR ने बताया है कि टेस्टिंग की 33% की बढ़ोतरी के बाद भी केवल 4% ही संक्रमित मिल रहे हैं। लॉकडाउन में संक्रमण की चेन टूट गई है और केसों की डबलिंग रेट कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक दिन में 380 लोग ठीक हुए हैं। अब रिकवरी दर 20% तक पहुंच गया है। अब तक देश में 5 लाख लोगों के करीब की जांच हुई है। संक्रमण के दर नहीं बढ़ने से राहत मिला है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के निदेशक डॉक्टर CK मिश्रा ने आज बताया कि लॉकडाउन को आज पूरे 30 दिन हो गए हैं। मरीजों की संख्या की बढ़ोतरी के मामले में हम आज भी वहीं हैं जहां 30 दिन पहले थे। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक 23 मार्च तक पूरे देश में 14,900 लोगों का टेस्ट किया गया था। तब तक 4% यानी 400 ही संक्रमित पाए गए थे। एक माह बाद यानी 22 अप्रैल तक 5 लाख लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। टेस्टिंग में हुए 33% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आज भी 4% ही संक्रमित पाए जा रहे हैं। यह देश के लिए राहत की बात है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, लॉकडाउन की वजह से देश को 3 फायदे हुए हैं। पहला, संक्रमण की चेन टूटी है। वहीं दूसरा, केस की डबलिंग रेट को कम करना था। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करनी थी। इसमें वे लोग कामयाब हुए हैं। आज की अगली खबर, छोटे दुकानदारों को होगा फ़ायदा। लॉकडाउन के दौरान FMCG कंपनियों की निर्भरता किराना स्टोर पर बढ़ी है। ई-कॉमर्स कंपनियों की सेल में लगभग 60% की गिरावट आई है। कोरोना संकट के चलते ई-कॉमर्स कंपनियां इस समय काफ़ी समस्याओं का सामना कर रही है। वहीं इसका फ़ायदा नज़दीकी किराना स्टोरों को मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों की नज़दीक किराना स्टोर वॉरियर का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि FMCG कंपनियां इस समय ई-कॉमर्स पर नहीं बल्कि लोकल किराना स्टोर्स पर निर्भर है। बता दें, लॉकडाउन के बीच सरकार की योजना देश भर के 20 लाख सुरक्षा स्टोर बनाए जाने की है। सरकार की योजना मोहल्ला में किराना स्टोर को चिन्हित कर सुरक्षा स्टोर में तब्दील करना है। यह स्टोर दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। इन दुकानों पर साफ सफाई और कम्युनिटी डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि सुरक्षा स्टोर के लिए सरकार ने 50 से ज़्यादा प्रमुख FMCG कंपनियों से संपर्क किया है। ई-कॉमर्स कंपनियों के पास इस समय सबसे बड़ी समस्या श्रमिकों की है। लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर श्रमिक अपने घर लौट गए हैं, जिसके चलते ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ यह कंपनियां गैर जरूरी सामानों को भी नहीं बेच पा रही है। सरकार की ओर से गैर जरूरी सामान बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान बेचने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने अपना फैसला बदल लिया था। लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों की सेल में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह करीब 60% की कमी हुई है। वहीं आज की अगली खबर, वहीं भारत सरकार ने किसानों को दी है बड़ी राहत। PM किसान सम्मान निधि योजना की 8 करोड़ किसानों के खातों में पहली किस्त उनके अकाउंट में पहुंची है। लॉकडाउन के दौरान प्रभावित सबसे ज़्यादा गरीब किसान मजदूरों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2 करोड़ 82 लाख बुजुर्गों, विधवा व दिव्यांगों के खाते में अब तक 1405 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31.77 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके तहत 33 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि 20 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के जनधन खाते में 10,025 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ किसानों को भी 16,146 करोड़ रुपए की पहली किस्त उनके खाते में भेजी जा चुकी है। बता दें, इस योजना के तहत हर साल सरकार किसानों को 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में देती है। वहीं सरकार ने 10 लाख से ऊपर कर्मचारियों के EPF खाते में 162 करोड़ रुपए भी डाला है।
आज की अगली खबर, कोरोना वायरस का आर्थिक असर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ा है। उन्हें नहीं मिलेगा इस साल अतिरिक्त महंगाई भत्ता। कोरोना वायरस के संक्रमण को नकारात्मक आर्थिक असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से मिलने वाली अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई है। इस प्रकार केंद्र सरकार ने के पेंशन भोगियों को भी 1 जनवरी 2020 से दिए जाने वाली अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होता रहेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 1.13 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर प्रभावित होंगे। इसमें करीब 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर भी शामिल हैं। इस महंगाई भत्ते को रोकने का केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में करीब 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। आज की अगली खबर, लॉकडाउन का सबसे अच्छा असर दिल्ली में देखने को मिला है, जहां प्रदूषण का स्तर घटकर आधा हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का असर अब पर्यावरण पर साफ दिखने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में PM 2.5 में 46% और PM 10 में 50% की कमी आई है। लॉकडाउन के दौरान सड़क पर बहुत कम वाहन चलने और सिर्फ आवश्यक वाणिज्य इकाइयों के संचालित होने के कारण प्रदूषण में बिखराव से और अनुकूल मौसमी दशाओं का भी असर पड़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में 16 मार्च से 15 अप्रैल के बीच 38 केंद्रों के वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। वायु गुणवत्ता की प्रवृत्ति का 2 चरणों में अध्ययन किया गया। लॉकडाउन से पहले 16 मार्च से 21 मार्च तक की अवधि और लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से 15 अप्रैल के बीच। CPCB ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि PM 2.5 और PM 10 और नाइट्रोजन ऑक्साइड में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। PM 2.5 में 46% और PM 10 के संक्रेदन में जमा होने में 50% की कमी दर्ज की गई है। PM 2.5 हवा में तैरते बारीक कण हैं, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। यह फेफड़े में और यहाँ तक कि रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकता है। वहीं आज की अगली खबर किराएदारों के लिए खुशखबरी वाली है। दिल्ली सरकार का सख्त आदेश है कि मजदूरों और छात्रों से किराया ना मांगे मकान मालिक। दिल्ली सरकार ने मकान मालिकों को 1 महीने तक मजदूरों और छात्रों से किराया नहीं मांगने के अपने पहले के आदेश को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने 22 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट विशेष रूप से श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की संख्या वाले क्षेत्रों में इसका लेकर जागरूकता का अभियान चलाएंगे, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी जा सके। आज की अगली खबर, देश के 93.5% जनता को PM मोदी पर पूरा विश्वास है कि वे कोरोना से अच्छी तरीके से निपट लेंगे। एक सर्वे के अनुसार कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर अच्छी लड़ाई लड़ रही है। भारत में अभी तक 21,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि भारत की इस महामारी में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों के बीच अब नेतृत्व का भी आकलन होने लगा है। ट्रैकर के सबसे कंसिस्टेंट रीडिंग ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंडेक्स पर आई है। देश के 93.5 लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को प्रभावी ढंग से संभाल रही है और इससे अच्छी तरीके से निपट भी लेगी। IANS वोटर कोविड-19 ट्रैकर के अनुसार मोदी सरकार महामारी के प्रकोप की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाल रही है। लॉकडाउन के पहले दिन इस बात को लेकर विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या 76.8% थी। वहीं 21 अप्रैल तक यह आंकड़ा बढ़कर के 93.5% हो गया। देश के लोगों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। वहीं आज की अगली खबर बेघरों के लिए खुशखबरी वाली है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने चुनिंदा घर खरीदारों के लिए अपना ब्याज दर घटाकर किया 7.5%।
LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 800 या उससे अधिक सिबिल रेटिंग वाले नए खरीदारों को आवास कर्ज की ब्याज दर घटाकर 7.5% करने की घोषणा की है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने सिस्टम में नकदी उपलब्धता बढ़ाने के पर्याप्त उपाय किए हैं। हमें भी कम ब्याज दरों पर पैसे मिल रहे हैं और हम इसका लाभ ग्राहकों को देना चाहते हैं। इससे ग्राहकों का भरोसा क्षेत्र में पुनः बहाल करने में मदद मिलेगी। यदि ग्राहक अपने मौजूदा फिक्स बीमा या नए एकल टर्म बीमा पॉलिसी को कर्ज के साथ जोड़ते हैं तो उन्हें ब्याज दर में 0.10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। मोहंती ने कहा, घटी ब्याज दर पर आवास का कर्ज लेने पर का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनका सिबिल स्कोर 800 से अधिक हो। आज की अगली खबर, लॉकडाउन में कोर्ट और जजों के घर से ही चल रहा है कोर्ट। वीडियो कॉलिंग के जरिए हो रही है सुनवाई। हर रोज 2 से 3 जमानत याचिकाओं को ईमेल से किया जा रहा है फाइल। रोजाना लगी है 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज तथा 2 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी। कोरोना वायरस की वजह से इस समय पूरा देश लॉकडाउन में है। वहीं चंडीगढ़ की अदालतें भी पूरी तरह से बंद है। ऐसे में अदालतों का कामकाज पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया है। पिछले 1 महीने में अदालत में कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे में केसों को निपटाने के लिए अब जजों ने अपने घर में ही कोर्ट की सुनवाई शुरू कर दी है। जज ही घर पर ही वीडियो कॉल के जरिए केसों की सुनवाई कर रहे हैं। पहले लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था, लेकिन इस अवधि को बढ़ाए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फैसला किया है कि 15 अप्रैल के बाद से ईमेल के जरिए केस रिसीव किए जाएंगे, जिसके बाद अब हर रोज 2 से 3 केस ईमेल के जरिए फाइल हो रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर जमानत याचिका दायर हो रही है। रोजाना 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 2 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि अपने घर से ही व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए केसों की सुनवाई कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा, किस तरह कोर्ट की फंक्शनिंग होगी उस पर भी विचार किया जा रहा है। दोस्तों, आपको यह न्यूज़ कैसी लगी? कृपया अपना विचार कमेंट में बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।